स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। इतिहासों में धन्य हुई वो अमर जवानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। इतिहासों में धन्य हुई वो अमर जवानी मत भूलो। चाहे भूल जाओ कवि चेतन ने लिखकर कुछ भेजा था। चाहे भूल जाओ कवि चेतन ने लिखकर कुछ भेजा था। लेकिन देवी केसर डे की दिव्य कहानी मत भूलो। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक ही आह्वान करता हूं, एक ही निवेदन करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित राष्ट्र धर्म जागृत करने वाला चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इससे जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल इन दिनों में एक सीरीज चला रहा हूं दैनिक क्रांति दूत समाचार पत्र के माध्यम से। अनुपम बुंदेलखंड, अद्भुत बुंदेलखंड नाम का एक कॉलम चला रहा हूं जो कि बहुत लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है और हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। इतिहास के गर्त से निकालकर, पुरानी पुस्तकों से निकालकर, पुस्तकों से बाहर निकालकर इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं जिनको या तो हम लोग भूल रहे थे या ऐसे क्षेत्रों के बारे में दूसरे लोग बहुत कम जानते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि देश के जो भी ऐसे हिस्से हैं जो ऐतिहासिक और दर्शन के महत्व के हैं, जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के हैं, वो आम जनमानस के सामने आ पाएं और ऐसी बातों को मैं सबके सम्मुख ला पाऊं। उसी सीरीज के, उसी श्रृंखला में उन लेखों के साथ साथ कुछ एक पंक्तियां, कुछ एक कविताएं भी छोटी छोटी उनके साथ में रहती हैं। कविताएं मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं और भूमिका बिल्कुल संक्षिप्त रखते हुए मैं सिर्फ वीडियो शुरू करता हूं। 4 पंक्तियां आप देखिएगा। उस घटनाक्रम पर टीकमगढ़ जिले में एक बहुत 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 पुराना किला है, बहुत प्राचीन किला है। वहां पर एक बहुत इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई जिसे बुंदेलखंड की पद्मिनी की गाथा के नाम से जाना गया। और मैं 4 पंक्तियां सिर्फ उस देवी के चरणों में निवेदित करता हूं और आगे कभी पूरी कविताएं आगे किसी कार्यक्रम में आपको सुनने की मिलेंगी। लेकिन आपको बिल्कुल किसी ने नहीं, आज तक किसी कवि ने, किसी मंची कवि ने नहीं बताया होगा उनके बारे में। निश्चित तौर पर वो इतिहास की पंक्तियां आपकी समक्ष निवेदित करता हूं, अपनी कलम की पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। इतिहासों में धन्य हुई वो अमर जवानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। स्वाभिमान से भरे बुंदेलों का वो पानी मत भूलो। इतिहासों में धन्य हुई वो अमर जवानी मत भूलो। चाहे भूल जाओ कवि चेतन ने लिखकर कुछ भेजा था। चाहे भूल जाओ कवि चेतन ने लिखकर कुछ भेजा था। लेकिन देवी केसर डे की दिव्य कहानी मत भूलो। भूल जाओ कवि चेतन ने कुछ लिखकर भेजा था, लेकिन देवी केसर डे की दिव्य कहानी मत भूलो। अब देवी केसर डे कौन थी? बुंदेलखंड की पद्मिनी के नाम से इनको जाना गया। आप इस पर शोध करिए, रिसर्च करिए, काम करिए और इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा इस देवी पर लिख सकें, इस कैरेक्टर पर आप लिख सकें, उस पर लिखने का प्रयास करें लोग। और जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो मेरे बुंदेलखंड के अपने लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो लोग बुंदेलखंड की पद्मिनी की गाथा को ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें और लोगों तक पहुंचाएं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं मैं, और ये पंक्तियां बुंदेलखंड के एक ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में हैं जिसको भीमकुंड के नाम से जाना जाता है या नीलकुंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है, कैसा है, क्या है, उस पर आप लोग रिसर्च करिए। मैं 4 पंक्तियां सिर्फ निवेदित करता हूं उस दृश्य के और उस पर्यटन स्थल के, उस दर्शनीय स्थल के बारे में कहता हूं कि इसको जितना जानो, भीमकुंड के बारे में, इसको जितना जानो ये और विहंगम हो जाएगा। जितना उसको जानो, जितना उसको जानो वो और विहंगम हो जाएगा। जितना उसको जानो वो और विहंगम हो जाएगा। उसकी थाह बताना खुद जल को दुर्गम हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक ऐसा भी पर्यटन स्थल है कि इसको जितना जानो ये और विहंगम हो जाएगा। इसकी थाह बताना खुद जल को दुर्गम हो जाएगा। एक पंक्ति में बात कहूं जो भीमकुंड की महिमा की, इसके दर्शन कर लो तो खुद ही संगम हो जाएगा।
इसके दर्शन कर लो, इसको जितना जानो ये और विहंगम हो जाएगा, इसकी था बताना खुद जल को दुर्गम हो जाएगा। एक पंक्ति में बात कहूं जो भीमकुंड के महिमा की, इसके दर्शन कर लो तो खुद ही संगम हो जाएगा, खुद ही संगम हो जाएगा। और 4 पंक्तियां और उस ऐतिहासिक पुरातन दुर्ग के बारे में जिसे बुंदेलखंड का गौरव, कालिंजर का दुर्ग कहा गया। और विश्व इतिहास के, हिंदुस्तान के इतिहास के कुछ अभिजित जो दुर्ग रहे हैं उनमें से कालिंजर का दुर्ग भी एक ऐसा दुर्ग था कि जिसको जीतना बहुत कठिन रहा है और जिसमें कई राजा महाराजाओं का शासन रहा समय के साथ साथ। वो इतिहास की परतें मैंने क्रांतिदूत समाचार पत्र के माध्यम से, उस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उस पर सभी लोग रिसर्च करें, काम करें और इस हिंदुस्तान के, इस बुंदेलखंड के गौरवशाली अतीत को, इतिहास को जानने का प्रयास करें। पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल, पौराणिक स्थलों को जानने का प्रयास करें। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। शिव शंकर की दिव्य भूमि ये, इसको शीश नवा कर देखो। कालिंजर वो जगह होती है जहां पर देवादेव भगवान महादेव ने समुद्र मंथन के गरल को पीने के पश्चात वहां पर कुछ क्षण विश्राम करके अपने कंठ को शीतलता प्रदान की थी। वो पौराणिक ऐतिहासिक दैवीय स्थल बुंदेलखंड के कालिंजर में होता है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि शिव शंकर की दिव्य भूमि है, शिव शंकर की दिव्य भूमि ये, इसको शीश नवा कर देखो। शिव शंकर की दिव्य भूमि है, इसको शीश नवा कर देखो। अद्भुत 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 शक्ति मिलेगी तुमको, अर्चन पुष्प चढ़ा कर देखो। अब तक चाहे विश्व घूमकर, अब तक चाहे विश्व घूमकर खुद को कुछ भी कहते आए, अगर पर्यटन आगे हो तो कालिंजर जाके देखो। अब तक चाहे विश्व घूमकर खुद को कुछ भी कहते आए, अगर पर्यटन आगे हो तो अब कालिंजर जाकर देखो, अगर पर्यटन आगे हो तो अब कालिंजर जाकर देखो। और 4 पंक्तियां सिर्फ आज की वीडियो में, अंतिम 4 पंक्तियां रखते हुए बुंदेलखंड के काश्मीर के बारे में, एक और बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है बुंदेलखंड में, जिसको बुंदेलखंड के काश्मीर के नाम से जाना जाता है। बहुत समृद्ध रियासत रही और आज के समय भी पर्यटन स्थल में बहुत अग्रिम पायदान पर उसका नाम होता है। यदि वहां पर निश्चित तौर पर आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आज की वीडियो का समापन करता हूं। और आप लोग नए नए लेख, नई नई पंक्तियों के लिए क्रांतिदूत समाचार पत्र के माध्यम से आने वाले मेरे लेखों को पढ़ते रहिए और देखते रहिए, जुड़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल कवि सम्मेलन इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। इसको जितना से ज्यादा आप लोग आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर हम इस कार्य को और आसानी के साथ कर पाएंगे। मैं 4 पंक्तियां और अंतिम निवेदित करता हूं बुंदेलखंड के काश्मीर के संदर्भ में कि यही काश्मीर बुंदेलखंड का तो यही शिमला के जैसी शांत शाम बन जाती है। यही काश्मीर बुंदेलखंड का तो यही शिमला के जैसी शांत शाम बन जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके यदि इससे जुड़ जाएंगे, इससे ये नहीं होगा कि मुझे बहुत कुछ आमदनी हो जाएगी, मैं बहुत कुछ इससे प्राप्त कर लूंगा, लेकिन हाँ इतना अवश्य होगा कि जिन बातों को, जिन ऐतिहासिक पौराणिक दर्शनीय स्थलों के बारे में जो उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूं, जो मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं, उस उद्देश्य की पूर्णाहुति में आप लोग अपना योगदान अवश्य दे पाएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, इन स्थलों की जानकारी पहुंचेगी, ये पंक्तियां पहुंचेंगी, तो हम सफल होंगे, आप सफल होंगे और राष्ट्र और धर्म समृद्ध होगा, मजबूत होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, चैनल से जुड़े रहिए और आगे लोगों को जोड़ते रहिए कि यही काश्मीर बुंदेलखंड का तो यही शिमला के जैसी शांत शाम बन जाती है। यही काश्मीर बुंदेलखंड का तो यही शिमला के जैसी शांत शाम बन जाती है। कण कण में है इतिहास को संजोए हुए कला व साहित्य का पैगाम बन जाती है। कण कण में है इतिहास को संजोए हुए कला व साहित्य का पैगाम बन जाती है। धर्म और संस्कृति के बसे हैं प्राण यहाँ, धर्म और संस्कृति के बसे हैं प्राण यहाँ। गली गली मंदिरों के नाम बन जाती है। फागुन में काशी और अवध सी, चैत में तो कार्तिक में यही ब्रजधाम बन जाती है। कार्तिक में यही ब्रजधाम बन जाती है। कार्तिक में यही ब्रजधाम बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और आगे अगले दिन फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ये सीरीज, ये श्रृंखला लगातार चालू रहेगी। आप लोग इससे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करके। कवि सम्मेलन इंडिया आपका अपना चैनल है, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।